गरीब ससुराल में अमीर सालियां। एक छोटे से रेस्टोरेंट में राधिका अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। देखो विक्की, तुम्हें अब हमारी शादी की बात मेरे माता पिता से कर लेनी चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे तुम ही बताओ ना, मैं किस मुंह से तुम्हारे माता पिता के सामने जाकर खड़ा होऊंगा। देखो, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और इतना काफी है मेरे माता पिता के लिए। तुम जानते हो ना, मैं किसी और के साथ तुम्हारे सिवा शादी करना ही नहीं चाहती। मुझसे भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इतना गरीब हूँ कि तुम्हारे परिवार का मुझसे सामना नहीं होगा। ओहो, तुम कितना सोचते हो। इतना मत सोचो। मैं आज डैड से बात करूंगी। तुम कल डैड से मिलने आ जाना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस अब लेकिन विकिन कुछ नहीं। कल तुम फाइनली मेरे पिता से बात करोगे तो करोगे ही। अगले दिन राधिका विक्की को अपने घर पर बुला लेती है, जिसके बाद उसके पिता विक्की से कहते हैं, तुम्हारी महीने की कमाई कितनी है? तुम्हारा अपना घर है या नहीं? या फिर पढ़ाई लिखाई कहां तक की है? देखो, मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे होगे कि मैं तुमसे कुछ ऐसे ही सवाल करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बेटी की खुशी जहां है, मैं वहीं उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन बस इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखो। विकी ये सुनकर हैरान रह जाता है और खुशी खुशी शेखर से कहता है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी और कभी भी उसे मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर क्या था, शेखर अपनी बेटी की शादी विक्की से करवा देता है, जिसके बाद राधिका शादी करके विक्की के साथ अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसके ससुराल में उसे कुछ गरीबी के दौर भी सहन करने पड़ते हैं। बहू, आज सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है। एक काम कर, घर में दाल चावल रखे होंगे, वही बना ले। ठीक है माँ जी, मैं दाल चावल बना देती हूँ। राधिका सबके लिए दाल चावल बना लेती है, जिसके बाद सभी लोग दाल चावल खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब राधिका नींद से जागती है, वो घर के कामों में लग जाती है, लेकिन अचानक से उसे उल्टियां होने लगती हैं। राधिका, राधिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उल्टियां कैसे हो रही हैं? तुम जरा यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये सब देखने के बाद कौशल्या विक्की से कहती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, यहाँ पर राधिका की तबीयत खराब हो रही है और आप हो कि हंस रही हो। मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि बहू के पैर भारी हो गए हैं और वो इस घर को एक नन्हा मुन्ना बेटा देने वाली है। ये सुनते ही विक्की भी बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं सभी के लिए मिठाई लेकर आऊंगा। विक्की की जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। तभी उसकी माँ उसे 100 रुपए का नोट देती है और कहती है, अरे जा जा, 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर आना ताकि हम लोगों में भी बांट सके। विक्की मिठाई लाकर सब लोगों में बांट देता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या अपने बेटे विक्की से कहती है, बेटा, बहू बच्चे को जन्म देने वाली ही है 1-2 महीने बाद, इसीलिए हमें इसकी गोद भराई की रस्म पूरी करनी होगी। लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा और पैसा मेरे पास नहीं है। माँ, मैं जितना भी कमाता हूँ वैसे अब तो घर के खर्चों में ही लग जाता है। फिर ये गोद भराई की रस्म कैसे होगी? तभी कौशल्या अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर विक्की को दे देती है और कहती है, देख बेटा, अब मेरी उम्र नहीं है ये सब पहनने की। जा, तू इनको बेच दे। इनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम बहू की गोद भराई की रस्म पूरी कर लेंगे। ये कंगन तो आपको पिताजी ने दिए थे, उनकी आखिरी निशानी है। आप उन्हें बेच कैसे सकती हो माँ? तभी वहां राधिका भी आ जाती है और कहती है, नहीं माँ, आपको ये कंगन मेरे लिए बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत है गोद भराई की रस्म की और उस पर पैसा खर्च करने की? हम बिना गोद भराई की रस्म के भी बच्चे को पैदा कर सकते हैं। धत पागली, तू ये कैसी बात कर रही है? माना कि तू बहुत समझदार है, लेकिन तू नहीं जानती, अगर हम वो गोद भराई की रस्म नहीं करेंगे तो गांव के सभी लोग हमें कितने ताने देंगे। अरे माँ जी, समाज का तो काम ही है लोगों को ताने देना। अगर आप समाज के भरोसे रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे बहू, ये तो मेरी ख्वाहिश है कि तू चिंता मत कर, बस सब कुछ ठीक होगा। कौशल्या अपने सोने के कंगन को बेचने को देती है, जिसके चलते वो गोद भराई की रस्म करते हैं और उसमें कौशल्या राधिका के परिवार को भी बुलाती है, जिसमें उसकी कुछ बहनें उससे मिलने आती हैं। हे भगवान, राधिका तुम इस घर में रह रही हो?
महलों में रहने वाली रानी आज इस फकीर के घर पर इस प्रकार रह रही है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब छोड़ो, चलो मेरे पास आओ, बैठो। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। राधिका के बैठने के नाम पर उसकी बहन ने यहाँ से वहाँ देखने लगती है। देखो तो सही, इतनी गंदी जगह पर हम बैठ भी कैसे सकते हैं। तभी वहाँ पर कौशल्या कुर्सियों को अपने साड़ी के पल्लू से साफ करती है और राधिका की बहनों से कहती है, बेटियों तुम खड़ी क्यों हो, आओ यहाँ बैठो। अरे बस करो, तुम जैसे गरीबों के घर बैठने पर हम जैसे अमीरों की ये लाखों में खरीदी हुई ड्रेसेस खराब हो जाएंगी। बस करो शेफाली, तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता राधिका, तुम भी इन गरीबों के घर में आकर गरीबों जैसी ही हो गई हो। तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर विक्की कहता है, लगता है भरी दोपहरी में यहाँ तक आने में आप सभी का सिर गर्म हो गया है। मैंने आप सभी लोगों के लिए ठंडाई बनवाई है, ये लीजिए, इसे पीकर आपका गर्म दिमाग शांत हो जाएगा। तभी अनाया कहती है, अरे हटाओ इसे हमारे सामने से, इसे देखते ही उल्टियां आ रही हैं मुझे। राधिका अपनी बहनों का ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो गोद भराई की रस्म में उठकर अपनी चारों बहनों से कहती है, मेरी सास ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी खुशियों में शामिल हो सको, ना कि तुम मेरे ससुराल वालों की इज्जत खराब कर सको। अरे राधिका, ये मेरी सालियां हैं, कोई बात नहीं, इनका तो पूरा हक बनता है ना मजाक करने का। ये मेरी अमीर बहनों का मजाक नहीं है विक्की जी, ये सब यहाँ आकर आप लोगों को जलील कर रही हैं और मेरे सामने मेरे ससुराल वालों को कोई जलील करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखो तो सही बहना, तुम तो गरीबों में रहकर गरीबों जैसी ही बन गई हो, उन्हीं की भाषा भी इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम शादी के बाद इतनी बदल गई हो कि तुम सबके सामने अपनी बहनों की इज्जत इस प्रकार उछाल रही हो? मैंने सोचा था कि मेरी बहन मेरी खुशियों में शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम तो यहाँ अपनी अमीरी का घमंड दिखाने आई हो। देखो, हमें जितना देखना था हमने देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी तक मैं सिर्फ शर्म के मारे चुप था राधिका, आज तुमने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। चलो मेरी प्यारी सालियों, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूं। विक्की अपनी चारों सालियों को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी राधिका की गोद भराई की रस्म को खुशी खुशी पूरी करता है और इसके बाद राधिका की चारों बहनों को अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद वो ऐसा फिर कभी नहीं करती। शकीना अपने माँ मरियम के साथ शादी में आई थी, जहाँ अपनी सहेली का निकाह होता देखकर उसकी आंखों में भी शादी के सपने उभर आए। आज हम घर जाकर अम्मी से हमारे और शुभ के निकाह की बात कर लेंगे। इसके बाद शकीना अपनी माँ मरियम के साथ घर आकर उसके सामने अपनी और शुभ की शादी की बात रखती है, जिसे सुनकर मरियम कहती है, या अल्लाह शकीना, तुम होश में तो हो। एक मुस्लिम होकर एक हिंदू से निकाह करने का ख्याल तुम्हारे जहन में आया भी कैसे? हमारा मजहब उनके धर्म से बिल्कुल अलग है। अम्मी जान, क्या मजहब मोहब्बत से बढ़कर है और कलमा में हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं? फिर क्यों अल्लाह के बंदे होकर भी हमारे जहन में धर्म और जात पात को लेकर इतना भेदभाव भरा हुआ है? जिद छोड़ दो सकीना, वरना तुम्हारी जिद दो खानदान का खून बहा देगी। और क्या तुम्हारा हिंदू ससुराल तुम्हें कबूल करेगा? कभी नहीं। इसलिए अपनी आंखों में बसे ख्वाबों को मिटा डालो, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं। फिर शकीना अपने कमरे में जाकर सारी रात फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, या अल्लाह, आप तो हमारे दिल का हाल देख रहे हैं। हम शुभ को भुला नहीं सकते, हमें माफ कर दें अम्मी जान, मगर हम शुभ के सिवा किसी के नहीं हो सकते। ऐसा कहते हुए शकीना उदासी का बोझ लिए सो जाती है। वहीं शुभ के परिवार में शादी का माहौल छाया हुआ था। पूरे धूमधाम से उसके बड़े भाई जय की शादी कुमकुम से हो गई थी। तभी सास गंगा अपनी हिंदू बहू का गृह प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। वहीं शुभ सकीना के साथ दरवाजे पर आ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। राम राम राम। अरे ओ मुसलमानी, दूर हट मुझसे। शुभ, ये तू शादी के शुभ घड़ी पर इस लड़की को क्यों लाया है? माँ, शकीना मेरी बीवी और इस घर की बहू है। ये सुनकर आसपास के खड़े लोग आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। वहीं गुस्से में आकर गंगा अपनी नई नवेली मुस्लिम बहू को दरवाजे पर ही सुनाना शुरू कर देती है। नास पीटी मरजानी मुसलमानी, तूने इस माँ से मेरा बेटा छीना है। तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये मेरी बद्दुआ है। और मेरी एक बात तू भी सुन ले शुभ, मैं मरते दम तक इस मुसलमानी को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी।
इसके बाद गंगा अपने हिंदू बहू का गृह प्रवेश कराकर बड़े ही प्यार से ससुराल में उसका स्वागत करती है। आजा मेरी बहू, अपने शुभ कदम इस आलते की थाली में डालकर इस घर में छाप छोड़ दे। जी माँ जी। अपनी सास को ऐसा फर्क करता देखकर सकीना फूट फूट कर रोते हुए कहती है, शुभ, अम्मी जान ने हमें ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि हमारा वजूद हिंदू ना होकर मुस्लिम है। शकीना, तुम रो मत, भगवान पर भरोसा रखो, उसकी दया बड़ी है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही शकीना सूरज उगने से पहले उठकर नमाज अदा करती हुई कहती है, या अल्लाह, आज ससुराल में हमारा पहला दिन है, अपनी पाक रोशनी हम पर बनाए रखना ताकि हम अम्मी जान का मन जीत सके। नमाज पढ़कर शकीना साफ सफाई करके रसोई में आती है। तभी कुमकुम भी 16 श्रृंगार में सज धज कर किचन में आकर चमचागिरी करती हुई अपनी सास गंगा के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। कुमकुम बहू, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है और तुझे तो पता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए अब जल्दी से अपने शुभ हाथों से मीठी खीर बनाकर चूल्हा पूजन कर दे और खाने में तेरा जो मन हो वो बना देना। जी ठीक है माँ जी। अम्मी जान, आज हमारा भी ससुराल में पहला दिन है, हम क्या बनाएं? अरे तू मुसलमानी नहीं, मांस मच्छी के सिवा और क्या बनाएगी, इसलिए मेरा किचन अशुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ आंगन में मिट्टी का एक चूल्हा बना हुआ है, तेरी जगह वही है। इस तरह गंगा के कहने पर शकीना को दुख भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी के चूल्हे का धुआं सहकर खाना बनाना पड़ा। वहीं उसकी जेठानी कुमकुम बड़े ही मजे से रसोई की ठंडक में खाना बनाती हुई अपनी मुस्लिम देवरानी को चिढ़ाते हुए कहती, हे माता रानी, बेचारी मेरी मुस्लिम देवरानी धूप में खाना बनाकर कैसे पसीने से भर गई है। मगर अच्छा है, तुम जैसे ढीठ लोगों की अकल ठिकाने लगाने का यही तरीका है। कम से कम इसे अपने धर्म के बाहर गुल खिलाने की आदत तो छूटेगी। हाँ। कुमकुम शकीना पर तीखे ताने का वार करके चली जाती है, जिसके बाद दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं पहली रसोई में बनाया गया खाना मेज पर परोसती हैं। मगर जैसे ही सास मुस्लिम बहू के हाथों बनी बिरयानी को देखती है तो उसे उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोलती है, दो कौड़ी की मुसलमानी, तेरी ये मजाल कि तू हमारे खाने की मेज पर मांस मच्छी रखे। तूने सोचा भी कैसे कि तेरे हाथों का पकाया हुआ खाऊंगी? अरे तुम मुसलमानों के हाथों का पानी पीना भी हम हिंदुओं के लिए पाप है, पाप। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा कहकर गंगा अपनी मुस्लिम बहू को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। रुक जाइए, मैं अम्मी जान, खुदा के लिए हमें घर से ना निकाले। इतने में शकीना की आंख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। तभी उसकी माँ मरियम मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोलती है, शकीना, शुभ के परिवार वाले शगुन लेकर आए हैं, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर शकीना खुशी से भर गई, मगर सपने में ससुराल में सहे गए अत्याचारों का डर उसके दिल में भरा हुआ था। शकीना ने खुशी से शुभ के परिवार वालों के पैर छुए। जीती रहा बेटी। बेटी, ये शादी का जोड़ा और मेहंदी हल्दी है, बस जल्दी से बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। और एक बात बहन जी, शकीना और शुभ की शादी हिंदू मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाज से होगी, ताकि दुनिया भी देख सकेगी एक विवाह ऐसा भी जहां मजहब की दीवार नहीं होगी। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से शुभ और शकीना के साथ कुमकुम और जय की शादी होती है, जिसके बाद गंगा कुमकुम का स्वागत करती है। और जैसे ही गंगा अपने मुस्लिम बहू का स्वागत करने को आगे बढ़ती है, नई नवेली दुल्हन कुमकुम अपनी सास के हाथों से आरती की थाली लेकर कहती है, माँ जी, शकीना का स्वागत उसकी हिंदू जेठानी के हाथों होगी। कुमकुम खुशी के साथ शकीना को तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। आओ मेरी बन्नो रानी, अपने दाहिने पैर से इस चावल के कलश को इस घर में बिखेर दो। इस तरह पूरा हिंदू ससुराल मिलकर ससुराल में मुस्लिम बहू का स्वागत करता है, जिससे मुस्लिम बहू के मन में खुद के ठुकराए जाने का डर मिट जाता है। अगले दिन शकीना सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसकी सास और कुमकुम रसोई में आते हैं और मुस्लिम बहू को बर्तन मांजता देखकर सास कहती है, अरे ये क्या शकीना बहू, तू इतनी सुबह उठकर काम क्यों कर रही है? वो अम्मी जान, आज ससुराल में हमारा पहला दिन है ना, बस इसलिए। ससुराल में पहला दिन तो मेरा भी है मेरी प्यारी शकीना, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं बिना किसी खटपट के खुशी के साथ सारा काम खत्म करती हैं। उतने में ससुर रसोई में आकर कहता है, शकीना बहू, मुझे ना तेरे हाथों की मीठी सेवइयां खानी है, इसीलिए आज तो पहले रसोई में वो जरूर बनाना। जी अब्बू जान,
जहाँ एक तरफ हिंदू बहू पहली रसोई में खीर बनाती है, वहीं मुस्लिम बहू मीठी सेवइयां बनाती है, जिसके बाद सारा परिवार बहू के बनाए खाने को खुश होकर खाते हैं। भाई वाह, शकीना ने क्या स्वादिष्ट सेवइयां बनाई हैं। अरे खाते ही मुंह में घुल मिल जा रहा है। वैसे भैया, भाभी ने भी कमाल की खीर बनाई है। कुमकुम बहू, ये ले तेरा शगुन। और शकीना बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। जहाँ एक तरफ गंगा ने अपने हिंदू बहू को शगुन के तौर पर गीता दी, वहीं सुखदेव ने शकीना को शगुन के तौर पर गीता और कुरान दोनों दी, जिसे देखकर मुस्लिम बहू का मन भराया। शुक्रिया अब्बू जान, काश की ससुराल का हर घर आंगन ऐसा हो जाए तो फिर मजहब का कलेश मिट जाएगा। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, जो मुझे इतनी तवज्जो देता है। शकीना ने अपने सपने में जो कुछ भी देखा, असल में उसके ससुराल वालों का स्वभाव स्नेह से भरा था। ये रिश्तों में बंधा प्यार ही तो था, जो कि एक ही घर आंगन में हिंदू और मुस्लिम बहुएं घुल मिल कर रह रही हैं।